स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू लाइफ चैनल। देखिए आज हम वर्कशीट करने वाले हैं जो है मैथ की वर्कशीट, गणित की। ठीक है, क्लास 7 क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर है 11। डेट है आपकी 27 अगस्त 2021। तो ये 27 तारीख की आपकी वर्कशीट है। आपको अपना नाम लिखना है और कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये सब आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। देखिए जो आज वर्कशीट आई है मैथ की, गणित की, यह है दशमलव संख्याओं का जोड़ना और घटाना। तो आज हम क्या सीखेंगे, दशमलव संख्याओं को कैसे हम जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो मेरी आप सभी तक पहुंच सके। चलिए देखते हैं, आओ याद करें, पढ़कर तालिका को पूरा करें। देखिए ये आपको तालिका दे रखी है, इसको हमें क्या करना है, पूरा करना है। देखिए आपको क्या दे रखा है, सैकड़ा, ढाई, इकाई। ये जो आपको पॉइंट है, पॉइंट का मतलब क्या होता है, दशमलव। ठीक है, दशांश, शतांश, सहस्त्रांश और संख्या। ठीक है, ये आपको यहाँ दे रखी है। तो इस तालिका को हमें पूरा करना है। देखिए जैसे कि आपको ये संख्या दे रखी है 234.558। ठीक है, अब ये देखिए दशमलव के बाद मैंने क्या बोला, 558। मैंने 558 नहीं बोला। क्यों? क्योंकि देखिए जो दशमलव होता है, दशमलव के बाद की जो संख्या होती है उसको हम 558 ऐसे करके बोलते हैं, अलग अलग संख्या करके। ठीक है, हम 558 उसे नहीं बोल सकते। इतना आपको याद रखना है कि पॉइंट के बाद वाली संख्या को हमें एक एक करके बोलना है, एक एक करके लिखना है। ठीक है, और पॉइंट से पहले वाली जो संख्या होती है उसको हम ऐसे बोलते हैं 234। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब ये देखिए 234.558। अब यहाँ देखिए 234 यानी कि दशमलव से पहले क्या है, 4। तो जो 4 है दशमलव, ये है दशमलव से पहले जो 4 है उसको कहते हैं हम इकाई। ये इकाई अंक है। फिर इसके पहले क्या है, 3। 3 क्या होगा, ढाई अंक। और इससे पहले है 2। 2 क्या होगा, सैकड़ा। ठीक है, और जो पॉइंट के बाद वाली संख्या है वो है 558। ठीक है, तो इसको ये क्या है, 5 दशांश, और दूसरे ये जो 5 है वो शतांश, और ये 8 है सहस्त्रांश। ठीक है, तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। सब क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये है 12 पॉइंट, मतलब दशमलव, दशमलव को हम पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो 12.625। अब यहाँ देखिए पॉइंट से पहले क्या है, 2। 2 क्या है, इकाई अंक। और फिर है 1। 1 को क्या कहेंगे हम, ढाई अंक। ठीक है, तो यहाँ पे हम ढाई में 1 लिख लेते हैं। अब पॉइंट के बाद है 625। अब पॉइंट के बाद 6 हम लिखेंगे दशांश में, 2 शतांश, ये लिख रखा है। फिर आएगा हमारा 5 सहस्त्रांश। ठीक है, तो आप यहाँ पे 5 लिखेंगे। इस तरह से आपको लिखना है। फिर है आपका नीचे 5 2 5 यानी कि 525। फिर दशमलव 169। तो ये आपको यहाँ लिखना है। तो आप संख्या में क्या लिखेंगे, 525। 525 फिर दशमलव लिख लेंगे, फिर लिखेंगे 169। ठीक है, इसको मैं बड़ा लिख के दिखा देती हूँ कैसे लिखेंगे आप। 525, तो आप कैसे लिखेंगे, 525। फिर दशमलव लगाएंगे, फिर लिखेंगे 169 169 169। ठीक है, ये आपको यहाँ लिखना है संख्या में। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। फिर है आपका दशमलव संख्या में एक दशमलव बिंदु होता है, जैसे 12.50। अब ये देखिए क्या है, 12.50। ठीक है, तो पॉइंट को क्या कहते हैं, दशमलव। सिर्फ दशमलव एक ही होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, आइए समझते हैं दशमलव संख्याओं का जोड़ना और है दशमलव संख्याओं का घटाना।
शतांश स्तंभ के अंकों को जोड़कर शुरू करें। 5 + 5 = 10। देखिए इसमें प्लस करना है, यानी कि दशमलव संख्याओं का जोड़ना है। आइए इसे देखते हैं, दशमलव संख्याओं का जोड़ना। तो इसमें देखिए 25.45, इसको हम जोड़ेंगे 46.55 में। देखिए 5 और 5 कितना है, 10, 10 की 0 यहाँ लिख के मैं बता देती हूँ आपको क्या है। 25.45, फिर है आपको इसको जोड़ना है 46.55 में। कैसे जोड़ेंगे आपको देखना है, दशमलव से नीचे दशमलव ही लिखना है, ठीक है। दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, फिर हमें क्या करना है, इसे प्लस करना है। प्लस तो आपको आता है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव आए, यानी कि पॉइंट के नीचे क्या है, पॉइंट आए। अब इसे हम प्लस करेंगे, 5 और 5 10, तो 10 की 0 यहाँ लिखेंगे, एक हासिल लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि कैरी। 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 की 0 और 1 हासिल। अब क्या आ गया, दशमलव आ गया। तो दशमलव के नीचे क्या लिखेंगे हम, दशमलव लगा देंगे। 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 का 2 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 4 7, तो 7। तो हमारा आंसर आ गया 72.00, ठीक है। तो आंसर क्या है, 72। यह हमारा था दशमलव संख्याओं को जोड़ना। और अब हम देखेंगे दशमलव संख्याओं का घटाना। अब यहाँ देखिए क्या है, 44.90, ठीक है। और इसको हमें घटाना 15.75 से। देखिए अब 0 में से 5 नहीं जा सकता, तो हम क्या लेंगे, एक कैरी लेंगे, एक हासिल लेंगे। तो 9 में से 1 इसको दे देंगे, कितना हो जाएगा 10, और यहाँ कितना बचेगा 8। तो 10 में से 5 गए, कितना बचा 5, यहाँ बचा 8, 8 में से 7 गए, 1 बचा। दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। अब 4 में से 5 नहीं जा सकता, यहाँ से एक हासिल ले लेंगे, तो क्या होगा 14। 14 में से 5 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 9, और यहाँ पे हमने एक हासिल ले लिया था, कितना बचा 3। 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 2, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 29.15, ये आपका आंसर है। तो ये हो गया दशमलव संख्याओं का घटाना। तो नेक्स्ट देखते हैं, आओ अभ्यास करें। देखिए आपको संख्या पिरामिड दे रखा है, ठीक है। संख्या पिरामिड, पहेली को हल करने के लिए प्रत्येक संख्या नीचे दी गई दो संख्याओं के योग के बराबर होनी चाहिए। देखिए जैसे कि आपको ये संख्या दे रखी है 0.8, ठीक है। ये आपको 3 नज़र आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है, यानी कि ये वाली संख्या और यहाँ पे एक संख्या और आएगी, वो वाली संख्या। इन संख्याओं को जोड़ के आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। यह हमें यहाँ पे दे रखा है। तो आइए इसे करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, संकेत नीचे से पहली पंक्ति के बाएं बॉक्स से शुरू करें। देखिए क्या है, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो पहले से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए अब इसमें देखिए यहाँ पे है आपका 2.7, ठीक है, और यहाँ है 0.8, ठीक है। अब ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, इन दोनों का जोड़ क्या है 2.7, ठीक है। अब हम 2.7 में से 0.8 को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये वाली आ जाएगी निकल के। तो चलो माइनस करते हैं। अगर हमें माइनस करना होता तो बड़ी संख्या हम ऊपर लिखते हैं और छोटी संख्या हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो 2.7 0.8, 7 में से 8 नहीं जा सकते, तो यहाँ से हम कैरी लेंगे एक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 17। 17 में से 8 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 9। यहाँ हमने कैरी ले ली थी, यहाँ बचा 1, 1 में से 0 को माइनस करेंगे, क्या आएगा 1.9। तो हम यहाँ लिखेंगे 1.9। बच्चों आप हाथों हाथ लिखते रहना, ठीक है, हैंड टू हैंड लिखते रहे। फिर है आपका 0.8, ठीक है।
और 2.7, इन दोनों को हम अगर हम प्लस करेंगे तो अब यहाँ पे हमें आंसर लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करना है हमें, क्योंकि दो संख्याओं को जोड़ के जब भी तीसरी संख्या आएगी। 0.8 को 2.7 से प्लस करना है। क्या करना है? प्लस। अब 8 और 7 कितने होते हैं? 15, 15 का 5 हासिल 1। अब दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, 2 और 1 3, तो क्या आ गया? 3.5। तो हम यहाँ लिखेंगे 3.5, ठीक है। फिर है आपका 2.7 को हम 3.5, ठीक है, ये दे रखा है आपको यहाँ पे। तो इसको हमें क्या करना है? तो इसे हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो देखिए तीसरी संख्या जब भी आएगी जब हमें इसे करेंगे। अब देखो हमें क्या करना है। हाँ तो स्टूडेंट देखिए 2.7 है, इसको 3.5, इन दोनों का अगर हम प्लस करेंगे तो यहाँ ऊपर आ जाएगा। देखो तीर ऊपर है ना, तो इन दोनों का जोड़ हमें यहाँ लिखना है। तो 2.7 और 3.5, इनको प्लस करेंगे। 7 और 5 12, 12 का 2 हासिल 1, दशमलव के नीचे दशमलव, 2 और 1 3, 3 और 3 6, तो क्या आएगा? 6.2। बच्चों इसे लिख लेना। अब देखो यहाँ क्या आएगा? 6.2, ठीक है। इसे हम बाद में करेंगे अभी सॉल्व, पहले हम ये लेते हैं। 6.2 और 7.2, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ऊपर वाली संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो अगर हम प्लस करेंगे सब, हम 6 और 2 8, 6 6 12 और 1 13, 6 और 7 कितने होंगे? 13, तो 13.8, तो आप यहाँ लिखेंगे 13.8, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब हमें यहाँ देखो क्या करना है। अब हमें 7.6 और 3.5, यहाँ पे क्या था? 3.5, ठीक है। इसमें से इसको अगर हम माइनस करेंगे तो ये वाली संख्या आ जाएगी। 6 में से 5 गए 1, दशमलव के नीचे दशमलव, 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4.1, ठीक है। चलिए पिरामिड वाला हमारा ये हो गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। बस आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चंस दे रखे, इसको आंसर आपको लिखने हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें है 4.35 को 65.06 का योग बताइए। इन दोनों को क्या करना है? योग करना है। योग मीन्स क्या होता है? प्लस करना। तो चलिए प्लस करते हैं। देखिए इसमें क्या है? 4.35, ठीक है। इसको करना है हमें। अभी देखिए मैंने बोला था दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है। अब यहाँ पे क्या है? 65 यानी कि 65, तो 6 हम आगे लिखेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे आगे, ठीक है। और दशमलव के नीचे दशमलव जब भी आएगा, जब ये 6 को हम आगे लिखेंगे। अब लिखेंगे 0 और 6, ठीक है। चलिए इसे क्या करना है? योग करना, मतलब प्लस करना है। 5 और 6 11, 11 का 1 हासिल 1, 3 और 1 4। अब दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे। 4 और 5 कितने होते हैं? 9। और यहाँ देखो कुछ भी नहीं हो, नीचे संख्या है, तो हम यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 0 और 6 कितने होते हैं? 6। तो हमारा क्या आया? 69.41, ठीक है। हाथों हाथ बच्चे आप करते रहेंगे, पहला है ये सवाल, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। 81.9 और 14.15 का योग बताइए। अब देखिए क्या है? 81.90 और 14.15, इसका योग करना है, मतलब प्लस करना है।
अब देखिए 0 और 5 कितना होता है 5, 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल 1, दशमलव के नीचे दशमलव, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 8 और 1 9। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 96.05। यह है दूसरा आंसर आपका। जल्दी जल्दी करेंगे बच्चे। अब देखते हैं हम तीसरा। 9 और 3.459 को जोड़कर उत्तर बताइए। अब यहाँ देखिए 9 है और नीचे क्या है 3.459, ठीक है, और ऊपर सिर्फ 9 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव के बाद जितनी संख्या है उसमें क्या लगा देंगे 0, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे जमा करेंगे क्योंकि जोड़ना है ना, इसलिए। अब 9 और 0 को जोड़ेंगे क्या आएगा 9, 5 और 0 को जोड़ेंगे 5, 4 का 4, दशमलव के नीचे दशमलव, 9 और 3 कितने होंगे 12। तो आपका आ जाएगा आंसर 12.459, ठीक है। ये आपका तीसरे का आंसर है। अब हम क्या करेंगे चौथे का आंसर देखेंगे। चौथे के देखेंगे पहले। ज्योति 90.05 की दर से 1 किलो सेब और 55.45 की दर से 1 किलो संतरा और 65.45 के 500 ग्राम अंगूर खरीदती है। ज्योति द्वारा खर्च की गई कुल राशि की गणना करें, ठीक है। इसे गणना करनी है तो चाहिए आंसर नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। चलिए तो बच्चे देखो, इसमें 1 किलो सेब की कीमत 90.05 रुपये है और 1 किलो संतरे की कीमत 55.45 रुपये है। 500 ग्राम अंगूर की कीमत 65.45 रुपये है। तो कुल कीमत निकालनी थी हमें। कुल कीमत आपकी ये है। इन सबको क्या करना है प्लस करना है। अधिक है 5, 5 10, 5 दिया 15, 15 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 का 5 हासिल 1, 4 4 8 और 1 9, ये 9 है। दशमलव के नीचे दशमलव लिख दिया। 5 और 5 10, 10 की 0 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 5 15, 15 और 6 21, ठीक है। ये रहा। तो कुल कीमत आपकी आ गई 210 रुपये 65 पैसे 95 पैसे, ठीक है। तो ये आपकी कुल कीमत है। ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ तो देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको ये सवाल हो गए आपके जमा के, ठीक है, प्लस के। ये पहला दूसरा तीसरा चौथा मैंने करवा दिया। अब हम नेक्स्ट करेंगे पाँचवा, ठीक है। पाँचवें में क्या है 7.82 को 13.84 से क्या करेंगे घटाएंगे। तो बड़ी संख्या ऊपर लिखेंगे और छोटी संख्या नीचे लिखेंगे। जब हम घटाते हैं तो बड़ी संख्या हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे हम 13.84 और 7.82, ठीक है। अब ये देखिए मैंने दशमलव के नीचे दशमलव लिखा है। अब इससे पहले क्या था दशमलव से पहले 7, तो मैंने 3 के नीचे ही 7 लिखा है, ठीक है। अब हम इसे माइनस करेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना, बस दशमलव के नीचे दशमलव ही लिखना है, ठीक है। चलिए माइनस करते। 4 में से 2 गए, 2 बचा। 8 में से 8 गए 0, दशमलव के नीचे दशमलव। 3 में से 7 नहीं जा सकता तो 13, 13 में से 7 को माइनस करेंगे कितना आएगा 6। तो आपका आया 6.02, ठीक है। ये आपका पाँचवें का आंसर है। फिर आपका छठा 9.8, 9.8 इसको घटाना है 6.15 से, ठीक है। दशमलव के नीचे मैंने दशमलव लिखा है। दशमलव के बाद क्या है 1 है, तो मैंने 8 के नीचे लिखा है और 5 अलग से लिखा है। 5 के ऊपर कुछ संख्या नहीं है तो अगर फिर हम 0 अपनी तरफ से लिख देते हैं, ठीक है। 0 में से 5 नहीं जा सकते, यहाँ से एक हासिल ले लेंगे। कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, 10 में से 5 को माइनस करेंगे 5, यहाँ बचा 7, ठीक है। 7 बचा, 7 में से 1 गया 6, दशमलव के नीचे दशमलव। 9 में से 6 को माइनस करेंगे कितना आएगा 3, तो 3.65, ठीक है।
सातवां है आपका 3.323, ठीक है। नहीं, ये छोटी संख्या 3 और 7 क्या है, बड़ी संख्या। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। फिर है 3.323 को 7 से घटाइए। तो 7 से हमें घटाना 3.323। अब ऊपर कुछ संख्या नहीं है तो हम 0 लिख देते हैं, ठीक है। अब 0 में से 3 तो जा नहीं सकते, तो यहाँ से लेंगे, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, यहाँ लेंगे, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ से लेंगे 1। इसके पास गए, कितना हो गया यहाँ पे 10, इसने इससे ले लिया 10, और इसके पास भी कितना हुआ 10, ठीक है। तो अब इसने इससे ले लिया, कितना बचा यहाँ पे 9, और यहाँ पे भी कितना बचा 9, यहाँ बचा 6। 10 में से 3 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 7। 9 में से 2 को माइनस करेंगे 7। 9 में से 3 को माइनस करेंगे 6 बचेगा। दशमलव के नीचे दशमलव, 6 में से 3 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 3। ये आपका आंसर है 7वें का। अब 8वां है आपका कितना, 26 किलोमीटर 56.8 किलोमीटर से कम है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें माइनस करना है। किससे करना है, 56.8 को 26 किलोमीटर से, किससे 26 से। दशमलव के बाद कुछ संख्या है तो 0 संख्या लिख लेते हैं। इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 8 में से 0 को माइनस करेंगे 8, दशमलव के नीचे दशमलव, 6 में से 6 को माइनस करेंगे 0, 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3। तो यह आंसर आएगा 30.8। अब ये किलोमीटर है तो यहाँ पे भी आपको किलोमीटर लिखना है। तो ये है आपका 8वां सवाल, ठीक है। आपकी वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।